राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की एक डिसीजन जो कि कंट्रोवर्सी में बदल चुकी है, कावड़ यात्रा की कंट्रोवर्सी। क्यों आज शॉपकीपर्स वेंडर को कहा जा रहा है कि तुम्हें अपने ओरिजिनल नाम को शो करना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट में आज पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टी के साथ एनडीए अलायंस के कुछ लीडर्स भी है। क्या है ये रूल और क्या ये केसेस जिसके ऊपर आज ये कंट्रोवर्सी हो रही है, और क्या सच में मुस्लिम्स खाने में थूकते हैं? और अगर मैं कहूँ कि जी हाँ, इसका जवाब जानने के लिए चलिए आरंभ करते हैं आज इस वीडियो को। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांदे गौर। गोत्र? शांडिल्य। प्रवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद? उपवेद? नेत्रयाणी? मुख? श्रीमुख। कुल देवता? सप्तस्वरी। चरण? मैं आईने वाला सिद्ध किया खुदा जो छन कुछ गुनाहगार सोई कर फैसन पोस्ट क्या छो क्या चौपोस ये चुना पड़वाया थी करना मिला इंसाफ खुदा कर इंसाफ पन्ने दरबार बस इंशाल्लाह। 22 जुलाई 2024 से कावड़ यात्रा स्टार्ट होने वाला है और इस यात्रा को मंगलमय और पवित्र बनाए रखने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया कि हर शॉपकीपर्स को अपने ओरिजिनल नाम को यहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। पर ये कैसा रूल है? आखिर शॉपकीपर्स का कनेक्शन क्या है कावड़ यात्रियों से? भला शॉपकीपर्स का क्या लेने देना कावड़ यात्रियों से? 18 जुलाई के दिन ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस रूल को पास कर दिया था। इसके अंतर्गत हर शॉपकीपर, हर वेंडर को अपने ओरिजिनल नाम को शो करना पड़ेगा अपने दुकान के सामने। ये रूल किसी को टारगेट करके, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया नहीं गया, बल्कि ये पूरे भारतीयों के लिए था, हर कम्युनिटी के लिए था। और इस रूल से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो। ये लोग खुशी खुशी अपने नाम को शो कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और शॉकिंग चीज़ ये है कि जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं उनके शॉप का नाम है राम, शिवा, गोपाल, पंजाबी ढाबा। सुनकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी हिंदू, किसी सिख, किसी हिंदू गॉड के ऊपर नाम है तो इसका मालिक कौन होगा? हिंदू ही होगा। पर एक्चुअली में इसके मालिक होते हैं अब्दुल, फारूक, फातिमा। लगा ना शौक? पर ऐसा नाम ये रखते क्यों है और इससे क्या ही नुकसान हो जाएगा? भला इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? पर मेन केस यही तो है कि फर्क पड़ रहा है। जब ये किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस कम्युनिटी से या फिर अपने नाम रखने से इन्हें डर क्यों लगता है? अपने नाम से दुकान चलाने में इन्हें क्या ही दिक्कत है? और किसी हिंदू, सिख, जैन का नाम क्यों यूज करना पड़ जाता है इन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए? तो क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? तो जवाब है, बहुत बड़ी साजिश है। कैसे लगेगा आपको कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ और वो आपके खाने में थूक कर, यूरिनेट करके आपको खाना सर्व करे, तो क्या आप उसे प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली कोई नॉर्मल पर्सन तो इसे नहीं खाएगा। कोई भी वेजिटेरियन पर्सन, कोई ब्राह्मण या फिर टेंपल के पुजारी जो कि गॉड के लिए समर्पित होते हैं, जिनकी लाइफ पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट लाइफ भी होती है, सोचिए वो किसी रेस्टोरेंट पे विजिट करे जो कि दिखने के लिए तो हिंदू रेस्टोरेंट होगा, लगेगा कि इसके मालिक हिंदू या जैन है, बट एक्चुअली में होगा वो किसी शांति दूत का, और वो उन्हें जानबूझकर इंटेंशनली नॉनवेज खिला दे। आप अपने फैमिली के साथ टूर या किसी ट्रैवल पर निकलो और थक हार कर किसी रेस्टोरेंट पे जाओ, ये सोचकर मुझे यहाँ पर बढ़िया फूड मिलेगा, और वो रेस्टोरेंट आपसे ही पैसा लेकर आपके खाने में थूक कर आपको सर्व करे, तो क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? ऐसी शांति दूतों की वजह से केरल के काफी सारे रेस्टोरेंट्स को अपने दुकान के बोर्ड के सामने लगाना पड़ा स्प्लिट फ्रीज फूड। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर्स थे रेस्टोरेंट में जाते ही पूछने लगे कि कोई आपके रेस्टोरेंट में ऐसा वर्कर तो नहीं जो हमारे खाने में हमें थूक कर सर्व करे। एक वीडियो उस समय वायरल हुई थी जहाँ पर एक व्यक्ति खाने के प्लेट में थूक कर बाकी जितने भी खाने थे उन सब में मिला रहा था। इस चीज़ के बाद वहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, और आप सोचिए प्रदर्शन कौन किया होगा? आपको लगेगा कि कोई हिंदू ही किया होगा, बट नहीं जी, यहाँ पर प्रदर्शन किया था हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने। जब ये खाने में थूकने वाला न्यूज़ सामने में आया था तो लोगों ने इसका काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। तो इस चीज़ का बचाव करते हुए ऑल्ट न्यूज़ जैसे पोर्टल ने कहा था कि ये तो खाने में थूक थोड़ी रहे हैं, ये तो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए खुद एक मौलवी जी ने कह दिया कि हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया जाता, आप गलत न्यूज़ मत फैलाओ। आज 21 जुलाई के दिन कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है यूपी गवर्नमेंट के इस रूल के अगेंस्ट में, बट मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इसका कुछ फर्क भी पड़ेगा। अब हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसे रूल लाने क्यों पड़ी। गवर्नमेंट को ये रूल प्रीवियस ईयर के कुछ इंसिडेंट को देखते हुए लानी पड़ी। पहले जब कावड़ यात्री यात्रा निकालते थे तो उनके ऊपर हमले होते थे। कावड़ यात्री जब एक लंबे सफर को कवर करके थके हारे किसी रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने के लिए, तो उन्हें देखने पर तो वो रेस्टोरेंट हिंदू वाला ही लगता था, बट उसका ओनर होता था शांति दूत, और वो शांति दूत उनके खाने में नॉनवेज सर्व करता था उन्हें। और ये काम वो शांति दूत इंटेंशनली जानबूझकर करता था ताकि इनकी यात्रा खराब हो जाए, ये अपवित्र हो जाए। बेसिकली यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का इस रूल को पास करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, जो भी लोग इस समय कावड़ यात्रा में अपने तीर्थ यात्रा में निकले हुए उन्हें कोई शांति दूत तो उन्हें नॉनवेज ना खिला दे, हिंदू नाम रखकर उनके साथ चीट ना कर दे। और इसी चीज का विरोध आज अपोजिशन पार्टी के साथ साथ एनडीए अलायंस के कुछ लीडर्स भी कर रहे हैं। अब ये अपोजिशन पार्टीज वाले कौन है? ओवैसी जी, प्रियंका जी, एनडीए अलायंस के नीतीश जी, केएस त्यागी, चिरण पासवार और मनोज झा। मनोज झा जी ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी का नाम देखकर, किसी का रिलीजन देखकर, अगर वो शांति दूत है तो उससे सब्जी फल ना खरीदे, तो उस हिसाब से तो कई सारे फार्मर्स भी शांति दूत कैटेगरी से आते हैं, तो हमें उनसे भी फल सब्जी नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ये कहना होगा कि कोई भी शांति दूत खेत में जाकर बारी बारी से हर सब्जी फल में अपना जीभ नहीं लगाता, बल्कि जब ये सारे प्रोडक्ट
इकट्ठे हो जाते हैं वेयर हाउस से ये दुकानों पर स्टॉल पर जाते हैं, तब शांति दूत आपके खरीदने से कुछ समय पहले ही उनके ऊपर थूक देता होगा या फिर उसके ऊपर कुछ और कार्य कर लेता होगा। हमारे प्यारे ओवैसी जी कहते हैं कि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि किसी शांति दूत ने खाने पर थूक कर सर्व किया हो या फिर कोई शांति दूत हिंदू नाम से अपनी स्टॉल चलाता हो, दुकान चलाता हो। बट इनकी ये बातें को मैं रॉन्ग प्रूफ करूंगा आगे वीडियो में। प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खतरा है, देश में कुछ भी हो जाए हर 2 दिन में ये सामने में आ जाती है और कहती है कि तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खतरा है। इन्हें ये खतरा तब महसूस नहीं हुआ जब कांवड़ यात्रियों के ऊपर पथराव हो रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था। कांवड़ यात्रियों के ऊपर हो रहे ये हमले 2017 से रिकॉर्ड होने स्टार्ट हुए। उससे पहले जब भी कांवड़ यात्रियों के ऊपर हमले होते थे तो उसे इग्नोर कर दिया जाता था, उसके ऊपर कोई भी न्यूज़ नहीं आती थी। 2017-2018 के रिपोर्ट्स के अनुसार जब कांवड़ यात्री अपने रूट को कंप्लीट कर रहे थे तो उनके रास्ते को रोक दिया जाता है। कहाँ पर? शांति दूतों के एरिया पे, ये कहकर कि हमारे शांति दूतों का एरिया है और यहाँ पर आप नहीं आ सकते। जैसे मानो कोई भी एरिया अगर वो शांति दूतों से भर जाता है तो उसे ये लोग एज अ मिनी पाकिस्तान समझ लेते हैं और वहाँ पर किसी और कम्युनिटी को आने ही नहीं देते। कांवड़ यात्रा निकलते वक्त उनके ऊपर मीट फेंका जाता है, कांवड़ यात्रियों के ऊपर थूका जाता है और कुछ न्यूज़ चैनल इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं ये दिखाकर ये तो कांवड़ यात्रियों की गलती थी कि उनके वजह से दंगा भड़का। बिहार में कांवड़ यात्री ग्रुप जब एक गांव से कुछ किलोमीटर दूर पहले जा रही थी तो गलती से शांति दूत से ठोकर हो जाती है। अब आप सोचो कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, झगड़े हुए होंगे? ना 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 ना, शांति दूतों के लिए झगड़ा मायने नहीं रखता भैया। जैसे ये कांवड़ यात्री ग्रुप उस गांव के पास पहुंचती है तो उनके ऊपर हमले हो जाते हैं जिसमें सिर्फ एक 62 ईयर के व्यक्ति की जान चली जाती है। जब कांवड़ यात्री अपने रूट को कंप्लीट कर रहे थे कुछ शांति दूत महिलाएं रोड पे आकर रोड को ब्लॉक कर देती हैं, ये कह करके तो हमारा एरिया है, आप यहाँ से नहीं जा सकते, जैसे मानो रोड को इन्होंने खरीद लिया हो। एक केस में जब कांवड़ यात्री अपने रूट को कंप्लीट कर रहे थे तब कुछ शांति दूत आकर उनके रोड के बीच बैठकर अपनी बमबाजी स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए क्या ये लोग 5 मिनट 10 मिनट रुक नहीं सकते थे? बट नहीं, इन्हें तो भाईचारा निभाना है, यही तो परिभाषा है सेकुलरिज्म का। एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि हर साल कांवड़ यात्रा को फॉलो करते थे वो भी हिंदुओं के साथ कांवड़ यात्रा में जाते थे। सोचिए उनके साथ क्या हुआ होगा। मौलवी जी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया होगा, भाई कुछ इतना बढ़िया से समझा दिया ना कि सीधा ऊपर पहुंचा दिया। जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे देश भर में तब क्यों प्रियंका गांधी चुप बैठी थी? क्या उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खतरा नहीं था? और ऐसे हमले सिर्फ कांवड़ यात्रा पे नहीं होता, हर साल जब हिंदू अपने शोभा यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव या फिर रामनवमी पर रैलियां निकालते तो उनके ऊपर भी ऐसे हमले होते हैं। जब पिछले साल राम मंदिर बन के तैयार हुआ था तो लोगों के बीच कितनी खुशी थी, लोगों ने 500 साल बाद अपने राम मंदिर को वापस पाया था जिसे पाने के लिए उनकी कई पीढ़ियां बीत गई थी। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हर वर्ग के लोग अपने हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन करके रैलियां निकाले पूरे देश भर में और उसी दिन एक दिन के अंदर पूरे देश भर में 15 दंगे हो गए। मुंबई में जब लोगों ने रैलियां निकाली तो उनके कारों के ऊपर हमले हो गए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। गुजरात से सिर्फ 2 केसेस आ गए थे जब लोग अपनी रैलियों को निकाल रहे थे, जब वो रैली किसी खास समुदाय के घर के सामने पहुंचा तो उसके ऊपर वो खास समुदाय के लोगों ने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। उस दिन ऐसे केसेस उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक जैसे स्टेट से आने लगे थे। आंध्र प्रदेश में जब लोग हनुमान जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनके ऊपर पथराव हो गया, उनको मारा गया और बातें उठने लगी हिंदुओं को बाइकआउट करने की। योगी आदित्यनाथ जी के इस रूल को पास करने के बाद द वायर जैसे न्यूज पोर्टल ऐसे इंसिडेंट पे हुए केसेस को वेरीफाई करने के बजाय या फिर उनके ऊपर फैक्ट चेक करने के बजाय उल्टा हिंदुओं को डांट रही है कि अगर कोई तुम्हें थूक कर कोई शांति दूत खिला रहा है तो तुम खा नहीं सकते। ये तो गलती तुम्हारी हुई कि केस तो कांवड़ यात्री के ऊपर होना चाहिए, हिंदुओं के ऊपर होना चाहिए। यानी कि कोई शांति दूत कांवड़ यात्रियों को धोखे से थूका हुआ खाना खिला दे और यहाँ पर केस किसके ऊपर हो? हिंदुओं के ऊपर। द वायर कैसे घटिया हरकतों की वजह से लोग इन्हें रिपोर्ट करते हैं और फिर बाद में ये बड़े बड़े हेडलाइन में ये टैगलाइन देते हैं कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए वरना हमारा न्यूज़ पोर्टल बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन प्रूफ्स की जहां पर शांति दूत खाने में थूकते हुए दिखे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खाने में थूक कर सर्व करते हैं। आज के समय पर पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनका नाम हिंदुओं पे होता है बट उसका मालिक होता है शांति दूत। बराबर में चले जाओ, क्या है। आपकी दुकान है नहीं? जी। किस नाम से दुकान? अनमोल। अनमोल। आपके परिवार में अनमोल कौन है? किसका नाम है अनमोल? किसी का नाम नहीं है। तो मतलब अनमोल नाम कैसे दुकान का किस बात पे रखा गया था नाम? किस बात पे? किसी बात पे नहीं रखा गया था। अनमोल नाम कहाँ से आया? एक होता है ना कि जैसे हमारे किसी में श्रद्धा होती है या फिर हम किसी से प्रभावित होते हैं उसके बाद में अपनी नाम रखते हैं, तो अपनी दुकान का नाम अनमोल आपने क्यों रखा था? वैसे रखा था। वैसे रखा था। वैसे ही रखा था। हाँ।
ऐसे रेस्टोरेंट में जब हिंदू विजिट करता है तो उसके खाने में थूक कर यूरिनेट करके उसे सर्व किया जाता है। केसेस तो ऐसे भी थे कि हिंदू व्यक्ति को खाने में ग्लासेस के पीसेस मिलते थे। और बात यहाँ पे भी नहीं रुकती, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि जब हिंदू ऐसे रेस्टोरेंट को विजिट करता है तो उसके खाने में इनफर्टाइल्स के टैबलेट डाले जाते हैं। अब ये क्यों डाले जाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है कि वो लोग इस रूल पे रो रहे हैं जो कि खुद हिंदुओं को अपनी इकोनॉमी से बाइकआउट करके रखा है। आपने हलाल प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा। हलाल प्रोडक्ट कोई कंपनी इसलिए यूज करती है आज के समय पर ताकि उसके मुस्लिम कस्टमर बने रहे। पर अगर कोई फैक्ट्री यहाँ पर शांति दूतों का है और वहाँ पर कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो यकीन मानो वहाँ पर वो लोग प्रीफर करेंगे शांति दूत को, वहाँ पर वो हिंदुओं को अलाउ नहीं करेंगे एज अ वर्कर। ऐसा क्यों? क्योंकि हलाल का एक कॉन्सेप्ट ये भी है, हलाल प्रोडक्ट को कोई नॉन मुस्लिम ना बनाए। और ऐसे फैक्ट्री में 100% उस चीज़ को हलाल बनाने के लिए उस प्रोडक्ट में ये लोग थूकते होंगे जिसे आप बाद में खाते हो। आज के टाइम पर ये सिंपल सा हलाल सर्टिफिकेट ही भारत से करोड़ों की बिजनेस करता है और ग्लोबली 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 2032 आते तक ये 6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी इंडियन इकोनॉमी से भी काफ़ी अधिक। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके फैमिली में, उसके रिलेटिव में या फिर उसके आसपास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि इंडियन आर्मी में होगा। मुझे लगता है कि आप लोग भी इंडियन आर्मी को पसंद करते होंगे, उनके लिए प्रेस करते होंगे। जब उनके ऊपर हमले होते हैं तो आप भी उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते होंगे। पर अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि जितने जिम्मेदार वो आतंकवादी हैं उतने जिम्मेदार आप लोग खुद हो, आप सोचोगे कि ये भला कैसे हो सकता है कि हम इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में। आप लोग जो हलाल प्रोडक्ट को खरीदते हो ये सोचकर कि यार ये तो प्योर होगा, तो हलाल ग्रुप्स को ये जो पैसे जाते हैं ये ग्रुप शामिल है टेररिज्म को प्रमोट करने में, यानी कि आप ही के दिए हुए पैसों से आपके इंडियन आर्मी को मारा जाए। अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि आपका पैसा किसी हलाल प्रोडक्ट में ना जाए, आपके दिए हुए पैसे से किसी आर्मी के ऊपर कोई गोलियां ना चले, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आप जब किसी दुकान पर जाओ और वहाँ पर लेवल चेक करो पहले कि क्या वो हलाल सर्टिफाइड है। अगर हलाल सर्टिफाइड है तो उसे खरीदना बंद करो और अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि हलाल है मतलब प्योर होगा। उनके लिए प्योर फॉर्म हो सकता है कि खाने में थूक कर सर्व कर देना, पर क्या ये चीज़ आपके लिए भी प्योर है? इस बात को क्लैरिफाई कर लो। जब आप ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना बंद करोगे, जब वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो जाहिर सी बात है दुकानदार तो उसे रखेगा नहीं। जब दुकानदार उसे रखेगा नहीं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफाइड का लेवल लगाएगा ही क्यों? अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन में कि क्या हर मुस्लिम खाने में थूकता है? तो जवाब है नहीं, हर कोई नहीं थूकता। आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि मुस्लिम ओन करते हैं और उनकी फूड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम होती है, हिंदुओं से भी बहुत अच्छी क्वालिटी की फूड होती है। पर कुछ शांति दूतों की वजह से जो जेन्युइनली मुस्लिम काम कर रहा है, अपने कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम खराब होता है। नो डाउट यहाँ पर कुछ शांति दूत खाने में थूकते हैं, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, उनके लिए वो प्योर फॉर्म है। पर आपके लिए क्या वो प्योर फॉर्म है? क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? पर क्या आपके एथिक्स भी ऐसे काम करते हैं कि अगर आपको कोई थूक के खिला रहा है तो आपके लिए वो प्योर फॉर्म है? हिंदुइज्म में अगर हम किसी को झूठा भी खिला देते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी पाप हो गई हमसे। इसलिए सबसे बढ़िया तो यही होगा कि आप सोनू सूद के जैसा भाईचारा ना दिखाते हुए खुद इन सब चीज़ों से दूर रहो और उनके पास जाकर खाना बंद कर दो। ना आप जाकर वहाँ पे खाओगे, ना उनका थूका हुआ खाना आपके पास आएगा, ना ही कोई कंट्रोवर्सी होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो से मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करो ताकि लोगों को भी कुछ और जानने को मिल जाए। अब मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।